हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर। और वीडियो मेरी देखते हैं तो एंड तक ही देखते रहिएगा और इसको लाइक कमेंट दोनों करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अच्छे लगे तो। हम बात कर लेते हैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस की। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो यूज़ ऑफ इज एम आर, कैसे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, कैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। आइए हम जानते हैं कि आसानी फंडे उसके होते क्या हैं, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो डेप्थ में जाकर हम यहाँ पे आज फिनिश करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की इसमें इतना हम पढ़ा देंगे कि आपको दूसरी वीडियो देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसी में सारी चीज़ें हम समझा देंगे। ठीक है, तो हम देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश सोचना समझना है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दे दें और अपनी जहाँ भी जानते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दे दें। तो हम देरी क्यों करें, जब सीखना है इंग्लिश और विनय वर्मा के साथ में आप जुड़ रहे हैं तो जुड़ते रहिए इन तक की वीडियो के। ठीक है, उसके बाद जो आप करना है फॉरवर्ड करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा वीडियो को। तो मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि पहले अभी वीडियो देख चुके हैं आप मेरी टेंस को बताने, मतलब टेंस जो इसलिए हम लोग टेंस का यूज़ करते हैं क्योंकि टाइम को बताने के लिए तीन चीज़ें होती हैं, तीन टेंस होती हैं। टेंस का मतलब काल, ठीक है, कौन सा काल चल रहा है, समय कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो चल रहा होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंट की बातें होती हैं और जो हमारे आने वाला है उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर का। ठीक है, फ्यूचर टेंस। और फिर बात कर लेते हैं हम लोग पास्ट टेंस में, जब जैसे कि मेरी उम्र कभी 10 वर्ष रही होगी, ठीक है, 15 वर्ष रही होगी, तब मैं पास्ट की बात करूँगा। जो हम कर रहे हैं, आज पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये हमारा प्रेजेंट है। आने वाले भविष्य में हम क्या करेंगे, क्या करने लगेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसमें जो ले रहे हैं वो आज हमारा जो प्रेजेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारी जो प्रेजेंट की सिचुएशंस हैं उनको बताने के लिए हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि इज एम आर का यूज़ कैसे करते हैं। तो सिंपल से बात करता हूँ, अगर यूज़ की उसकी आपको अंग्रेजी पता हो यानी कि इसकी, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है यानी कि एक जब कोई व्यक्ति होता है सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर एक वचन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। एक तो ये तरीका है, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड मैंने बताया है वो ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन हम इसमें हटकर बताएंगे कुछ चीजें। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, देर ना करते हुए। देखिए, एम का मतलब होता है कि एम का मतलब होता है हिंदी में हूँ, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम लोग आर का मतलब क्या होता है, जो कि आप जानते हैं आर का मतलब होता है हो। और जब ढेर सारे प्लूरल होते हैं वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे हम लोग आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड की हिंदी आपके लिए लिखी हुई है, समझ लीजिए हो। और यहाँ पे बात करते हैं, ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ये प्लूरल के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो ये जो एम होता है वो हमारा आई के साथ स्पेशल यूज होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं आई के साथ हमारा एम का यूज होता है। तो इतनी बात आपको हमने बता दी, यानी कि जब भी आप अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। यानी सब्जेक्ट होता क्या है, उसमें सब्जेक्ट का काम क्या होता है। यानी कि मेरे पास अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, वह एक अध्यापक है, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट तो होता है जो काम करता है। यानी सब्जेक्ट नहीं होगा तो टेंस में कोई काम नहीं करेगा या कोई कुछ होगा नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं होगा। तो सब्जेक्ट जरूरी है हमें टेंस बनाने के लिए। ठीक है, हम सब्जेक्ट पे ही बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सब्जेक्ट कैसे होते हैं। ही से इट, यानी कि आई वी यू दे, ठीक है, दिस दोज दैट, ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ये सब लिखवाना ठीक नहीं कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ओरल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ओरली आप सुनेंगे, डेली मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पक्का कंफर्म इंग्लिश आ जाएगी बोलना और लिखना। ठीक है, पढ़ना भी आ जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। अफर्मेटिव में क्या होता है, तो सरल बातें की जाती हैं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। जैसे मैंने कहा मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है, तुम एक विद्यार्थी हो, यानी अफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं सरल वाक्य। और अफर्मेटिव मतलब आपने कोई बात कही है वो सरल है, साधारण है, इसीलिए आपने वो अफर्मेटिव का यूज़ किया। तो इसमें कोई ऐसी बातें नहीं आई जिससे मैं राम नहीं हूँ, ठीक है, और मैं चोर नहीं हूँ। ये सारी बातें क्या हैं, इसमें आएंगी कि नेगेटिव सेंटेंस में आएंगी। इसमें आएंगी नेगेटिव सेंटेंस पे आएंगी। यानी सरल वाक्य वो होता है जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, तो अफर्मेटिव सरल वाक्य हो गया। इसको बनाया करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। पहले एक एक की बात कर लेते हैं। पहले हम इसको फिनिश करते हैं, यानी कि इसको हम समझाते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम ऐसे करके एग्जाम्पल भी देंगे आपको। ठीक है,
तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे और प्लस क्या करेंगे हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे। कब? जैसे कि हमारा आई होगा तो आई के साथ क्या करेंगे, एम का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट जो मैंने बताया सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट वो होते हैं ही सी इट, ठीक है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ये सारे क्या है, फादर मदर, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। यू वी दे जो होते हैं उनके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, यानी कि इसमें आएगा यू वी दे का यूज करेंगे, इसमें ही सी इट का यूज करेंगे। तो ठीक है, ये बातें कंफर्म हो गई, कब हम इज लगाएंगे और कब एम लगाएंगे, कब आ लगाएंगे, यानी कि जब सिंगुलर होगा तो हम इज लगाएंगे। जैसे ही सी फादर मदर, दुनिया में मम्मी पापा एक ही होते हैं हर किसी के, तो वहाँ पे हम लोग यूज का यानी कि इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कैसे, अगर मेरे पास जो मेरे पिताजी हैं वकील हैं, ठीक है, मेरे पिताजी वकील हैं, सब्जेक्ट एक हुआ, ठीक है, मेरे पिताजी यानी माय फादर इज लगेगा, एडवोकेट बोलेंगे। ठीक है, तो इसी एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि वह एक अध्यापक है, तो इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सारी बातें देखो ध्यान में रखना, मैं इंग्लिश करता हूँ, ठीक है, जो समझा दूंगा वो हम दोबारा इससे मिटा देंगे। ठीक है, तो उसको मिटाने के बाद हम काफी कुछ आपको बताएंगे, जैसे कि आप क्लास में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि वह एक अध्यापक है। अगर बात करते हैं वह एक अध्यापक है, महिला नहीं है तो हम सी का, महिला नहीं है तो हम ही का यूज करेंगे, महिला है तो हम लोग क्या करेंगे, ही का यूज करेंगे। जैसे कि अध्यापक है तो मुझे पता चल रहा है कि वो आदमी है, आदमी के लिए हम लोग ही का यूज करेंगे। अगर औरत होती तो यहाँ पे लिखा होता, सिंपल सी बात है, अध्यापिका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे करेंगे, ही, और यहाँ पे एक वचन है तो एक वचन के क्या लिया होता है, इज होता है, तो यहाँ पे रखेंगे ही इज। ठीक है, ही इज आएगा और फिर एक के लिए हम लोग ए का यूज करते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखो इज लगा लिया, उसका ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो अध्यापक है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये ही इज अ टीचर हो जाएगा। ठीक है, ही इज अ टीचर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चे बन जाएगा, फुल स्टॉप दे देंगे, बस खत्म। ये हमारी इंग्लिश बन गई, किसकी, उस टेंस की जो यहाँ पे लिखा था। अगला बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है तुम ईमानदार हो, तो इसको हम बना सकते हैं, तुम क्या है, सब्जेक्ट है यू। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, आर होता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ई जाएगा, एन आएगा, आर आएगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है, प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट हम लाएंगे ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईमानदार को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑनेस्ट, तो बताएंगे ऑब्जेक्ट वो है यानी कि ऑनेस्ट। यू आर ऑनेस्ट मैन, बहुत अच्छे हो आप, यानी कि ईमानदार, बहुत अच्छी बात है, अपने काम के प्रति, अपने वादों के प्रति ईमानदार है। तो दोस्तों सीखते रहिए इंग्लिश, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगला है तुम खूबसूरत हो, वाह आप खूबसूरत हैं, तो बताते हैं कैसे। ये तो सिंपल सी बात है भाई, आप लोग बोलते रहते हैं कि यू आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, तो इसमें सब्जेक्ट मैंने लिखा तुम के साथ क्या लेते हैं, आर का यूज करते हैं, जैसे कि हो बोलता है तो हो की अंग्रेजी बना दोगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यू आर खूबसूरत की अंग्रेजी काफी ब्यूटीफुल होती है, तो बहुत अच्छी बात है, ब्यूटीफुल हो गया। ठीक है, ब्यूटीफुल हो गया, यहाँ पे हम ब्यूटीफुल रखेंगे। ठीक है, ब्यूटीफुल, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा सेंटेंस, यानी कि हम बोलेंगे यू आर ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर मैं कहूँ आप खूबसूरत दिख रही हैं तो क्या बोलेंगे, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस का यूज करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, देरी ना करते हुए। अगला हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा, दोस्तों यहाँ पे अगर नहीं हिंदी के वाक्यों में नहीं शब्द होता है तो हम उससे क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैंने कहा मैं राम नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं अध्यापक नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बढ़िया नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या नेगेटिव को इंडिकेट करती हैं। जैसे कि आपने बोला कि मैं अध्यापक नहीं हूँ, तो इसमें क्या बोलेंगे, आई एम नॉट टीचर, मैं अध्यापक नहीं। तो अगर बोलना हो कि तुम चोर नहीं हो, यू आर नॉट थीफ। अगर बात करते हैं तुम वकील नहीं हो, यू आर नॉट एडवोकेट। अगर बात करें वह लड़की अच्छी नहीं है, सी इज नॉट गुड गर्ल। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कोई सिंपल सा, मेरे पिताजी बेईमान नहीं है, तो बोलेंगे माई फादर इज नॉट डिसेंट, या बोलेंगे डिसऑनेस्ट। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे हम लोग। मैं पुलिस नहीं हूँ, आई एम नॉट पुलिस। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, जिसमें नहीं आता, तो नहीं आता है, उसके लिए हम नॉट का यूज़ कब करते हैं, जब ये सारी आ दिया जाता है और उसमें हम लोग नॉट का यूज़ कर देते हैं, बस खत्म हो जाता है कहानी। ठीक है, आइए फटाक से आप सीख गए होंगे, तो हम लोग बनाते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस आर प्लस नॉट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो होगा हम रख देंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे।
तो हम लोग डेली क्यों करें भाई, आइए सीखते हैं। जैसे मैंने सब्जेक्ट ढूंढा है, क्या है सब्जेक्ट इसमें, वह विद्यार्थी नहीं है। तो यानी जब विद्यार्थी नहीं है तो भाई अच्छी बात है, विद्यार्थी नहीं है तो हम बात कर लेते हैं, यानी कि बोलेंगे ही इज नॉट स्टूडेंट। ठीक है, तो लिख देते हैं ही इज नॉट स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चा समझाया, आई को आप लोगों को समझाएगा। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और फिर इस हमने लगाया कि ये सिंगुलर था सब्जेक्ट, इसलिए हमने इस का यूज किया हुआ है। नॉट क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, लिखा हुआ वह विद्यार्थी नहीं है। रूबरू करवा दें आपको कि तरीका वही है जो आप लगा चुके हैं, बस आपको रिवीजन करना। ठीक है, ही इज नॉट स्टूडेंट हो गया, फिर इसका आगे बात करते हैं हम लोग। मैं खुश नहीं हूँ, आहा मैं तो खुश हूँ भाई, क्यों खुश नहीं हूँ भाई। हाँ कभी कभी हो जाता है खुश नहीं रहते हैं, तो क्या करते हैं मेरे भाई, कैसे बनाना है, आई हमारा होता है, आई के साथ हम लोग सिंपल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है ना, सिंपल पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप कोई वर्क नहीं कर रहे होंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट में वर्क नहीं कर रहे होंगे, आप होंगे अपने घर के, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, यानी कि आप एक वकील हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे बातें हम लोग डिजिग्नेशन भी देते हैं, या हम कोई पोजीशन स्टैंड होती है उसको देते हैं, यानी कि सरल सिंपल सी बात है। प्रेजेंट में कोई वर्क नहीं होता, वर्ब नहीं होती, एक्शन फॉर्म नहीं होते, वही हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तभी बता रहे हैं बच्चा यहाँ पे क्या बनाना है क्या नहीं, वो सीख लीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग, मैं खुश नहीं हूँ, तो इसको बनाएंगे आई के साथ। हम लोग क्या करते हैं, एम की अंग्रेजी, एम की हिंदी हूँ होती, तो हूँ की अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। तो लिख सकते हैं इसको, आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, बिल्कुल भैया खुश नहीं हूँ मैं। ठीक है, हैप्पी क्यों खुश नहीं हूँ, ये आपका जो मोटो है वो गलत जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, आई एम नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ये सारा बना लिया। अब बात करते हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं है भाई। ठीक है, हम तुम्हारे साथ नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ में। ठीक है, ये सेंटेंस कह कि हम आपके साथ नहीं हैं, तो अंग्रेजी इसकी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट जो होगा लिखेंगे इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग, बनाएंगे इसको बी, तो बी के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आर का यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नहीं के लिए हम लोग नॉट का यूज करेंगे। किसका, नॉट का यूज करेंगे। अब ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। ठीक है, बी और नॉट, तो बट यहाँ पे क्या हुआ, बी आर इसके लिए हो गया हमारा, नॉट हमारा नहीं के लिए हो गया, तुम्हारे साथ नहीं है, बी आर नॉट विद यू। ठीक है, विद यू हो जाएगा, विद यू, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये भी हमने बना लिया। तो इस तरह से बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, मेरे प्यारे बच्चे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, फर्स्ट टाइप होता है और ये हमारा सेकंड टाइप होता है। मतलब एक वाक्य वो होता है जिसमें क्या, यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है से शुरू हो जाता है, जिसमें लोग मैंने बोला क्या आप अच्छे हैं, क्या आप ईमानदार हैं, क्या आप स्कूल में हैं, ठीक है, क्यों आपने खाना नहीं खाया, क्यों आप वहाँ हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन मार्क होता है वो उसमें पहले आ जाता है। तो फर्स्ट टाइप का वो होता है, इंट्रोगेटिव में दो टाइप हो जाते हैं आपके। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, कैसी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में होता क्या है, अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करते हैं हम लोग, तो इंग्लिश यहाँ पे फार्मूला जो होता है वो देखिए। अगर इंट्रोगेटिव होता है फर्स्ट टाइप में, ने क्या तुम चोर हो, तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले अंग्रेजी जो लिखेंगे है, हो, ये सब लिखेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, सिंपल सी बात है। इज एम आर का यूज करेंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, आइए देखते हैं एग्जांपल इसी के अकॉर्डिंग। तो हमने बात की है क्या वह जिम्मेदार है, तो बात करते हैं क्या वह जिम्मेदार है। तो यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले क्या आया है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे जब हमारा पहले क्वेश्चन वर्ड दिया होता है। ठीक है, तो अब हमने इसकी अंग्रेजी लिखनी नहीं है, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है मेरे प्यारे बच्चा, तो हम लिखेंगे वह, तो अकेले है भैया, तो इज लगाएंगे, बोलेंगे इज, ठीक है, इज बोलेंगे और इज ही लिखेंगे, सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखेंगे, इज ही। ठीक है, इज ही हो गया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वह, क्या वह जिम्मेदार है, तो इज ही रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल, ये अंग्रेजी हो जाएगी इसकी, बस बोलेंगे इज ही रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं बोलूँ क्या आप जिम्मेदार हैं, तो मैं बोलूँगा आर यू रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अंग्रेजी बन जाएगी। अगली बात करते हैं हम लोग, अगली चीज दूसरा दिया है, क्या मुकेश तुम्हारा भाई है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या मुकेश तुम्हारा भाई है, मुकेश अकेला है, इसमें हम लिखेंगे इज, तो यहाँ पे लगेंगे इज। ठीक है, इज के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे इसके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मुकेश है, तो हम लिखेंगे मुकेश। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं, मुकेश, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
इच मुकेश योर ब्रदर, क्या है तुम्हारा भाई है, तो लिखेंगे योर ब्रदर। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना लेंगे क्या अंग्रेजी। ठीक है, तो ये फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क है ना इसमें, ये सारे क्वेश्चन मार्क से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जैसे हिंदी में लिखा, क्या नरेंद्र मोदी जी भारत के पीएम हैं। भाई ये थोड़ा बड़ा सा है तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं बनाने की, क्योंकि यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे और अलग कलर का यूज करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, अगर समझ नहीं आया तो फिर पैसे वापस। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में आइए और पैसे वापस करते हैं। ठीक है, तो आप ठीक है देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, आराम से, कोई टेंशन नहीं, और टेंशन लेनी लीजिएगा भी मत, क्योंकि टेंशन लोगे तो हो जाएगा गड़बड़। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यानी कि क्या नरेंद्र मोदी जी भारत के पीएम है, तो इसको अंग्रेजी बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे, देखिए क्या से शुरू हो रहा है, तो हम पीएम मोदी जो है अकेले हैं तो बताएंगे इस। ठीक है, इस लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हमने देखो फर्स्ट टाइप इस हमारा लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हमारा क्या है नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी, यानी कि शॉर्टकट में पूरा लिख देते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हमारे हैं, मोदी। ठीक है, जी लिखा हुआ है, जी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, जी लिख दिया मैंने, रिस्पेक्ट कर देते हैं उनका, है ना, इज नरेंद्र मोदी। हाँ, क्या लिखा हुआ है, इसकी अंग्रेजी तो लिखनी नहीं होती है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में ढूंढ लिया नरेंद्र मोदी जी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या नरेंद्र मोदी जी भारत के पीएम हैं, ये हमारे का कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑफ यानी कि हम बात करते हैं, यानी कि जो हमने कर ली सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम लाएंगे क्या, इस नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक, मार्कर चलने का है, थोड़ा सा जरूरत नहीं है, थोड़ा है ना, पास कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया, मेरे प्यारे बच्चे ये बन गया हमारे सेंटेंस, इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक, क्या बनाएंगे, इस नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बनाएंगे, ऑफ इंडिया, ऑफ को याद रखना। ठीक है, हमारे तो इस तरह से बन जाएगा। अगला बात करते हैं हम लोग, वह आज कहाँ है, वह आज कहाँ है, यानी कि हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। ठीक है, सेकंड टाइप में होता क्या है, सेकंड टाइप में ये होता है जैसे बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो बात कर लेते हैं हम सेकंड, जिसमें यानी जिस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा हमेशा। जैसे तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, अगर बात करते हैं तुम कैसे हो, हाउ आर यू। ठीक है, इस तरह से हम लोग बताएंगे, आपको बोल के दिखाएंगे, आपको समझना है। देखिए, ठीक है, सेकंड टाइप में जिस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, और फिर इस हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कंप्लीमेंट लिखते हैं। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड, हम सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे, वह आज कहाँ है, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, कहाँ की अंग्रेजी, इसको नरेंद्र मोदी को आपने देख लिया होगा तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये सब लिखने का यहाँ पे। ठीक है, ये सब लिखने का है, तो यहाँ पे इसके सामने बनाएंगे वह आज कहाँ है, तो हियर। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड ले लिया, हियर, कौन, वह, तो लिखेंगे इज, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम लोग इज लेंगे क्योंकि सिंगुलर है, वेयर इज ही। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, टुडे आएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आएगा टुडे, तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क डालो। अगला है कि तुम कौन हो, तो यहाँ पे तुम कौन हो, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु होती है। ठीक है, तो हु लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे इज आर, यानी कि आर का यूज हुआ, हु आर यू। तो इस तरह से हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, खत्म कहानी। अगला बात करते हैं यानी कि इंट्रोगेटिव, ये 5 मिनट में 1 मिनट में देख लीजिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव जो होते हैं नेगेटिव भी हो जाते हैं वो, जैसे क्या मैं यहाँ नहीं हूँ, क्या तुम वहाँ नहीं हो, तुम कहाँ नहीं हो, तुम हर जगह नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। उसमें होता क्या है, इसमें भी जो फर्स्ट टाइप होते हैं एंड सेकंड टाइप होते हैं, उसमें सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, तो उसमें कैसे बनाते हैं, बाकी जो नॉट होता है वो हम सबके बाद में रखते हैं। यानी कि अगर बात करूँ यहीं पे, अगर रखना सब्जेक्ट यहाँ पे, यानी कि इज ही नॉट रिस्पॉन्सिबल, तुम क्या तुम जिम्मेदार नहीं हो, तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट के बाद में क्या रखेंगे, नॉट खत्म हो जाएगी, खाली बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं, वो हमेशा याद रखना है, जो वाली बात लिखी है, सब्जेक्ट के बाद में हमेशा नॉट का यूज करना है। यानी कि वह आज खुश क्यों नहीं है, तो इसका अंग्रेजी से पहले लिखो, क्योंकि ये बीच में आ गया है, वो रूल वही है। ठीक है, इंट्रोगेटिव का ही सिंपल वाला, लेकिन नेगेटिव कैसे बनता है वो सब्जेक्ट के बाद में नॉट आया, वो हम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में लिखेंगे व्हाई। ठीक है, व्हाई, और बताएंगे, फिर हम लिखेंगे, यानी कि बहुत सारे लोग नहीं है, एक है वह आज खुश नहीं है, लड़की है, मुझे लगा है ना, वह आज खुश क्यों नहीं है, लड़की है, तो यहाँ पे कह रहे हैं हाई सी। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या होता है, इसमें क्या लगाते हैं, इज एम आर। तो क्वेश्चन वर्ड लिखा मैंने, तो इज लिखेंगे, ठीक है, इज, और उसके बाद लिखेंगे सी, ठीक है, वाई इज सी, ठीक है, सी। सब्जेक्ट लिखेंगे, मैंने लिखा हुआ है नॉट, ठीक है, नॉट हैप्पी टुडे हो जाएगा, ठीक है, आज के लिए टुडे लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हैप्पी। हैप्पी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाई इज सी नॉट हैप्पी टुडे, ठीक है, टुडे कर देंगे। और टुडे पहले भी आप कर सकते हैं, ठीक है, पहले भी देखिए टुडे व्हाई इज सी नॉट हैप्पी, ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं व्हाई इज सी नॉट हैप्पी टुडे, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा। लास्ट का देखते हैं, आइए मेरे बच्चा, तो लास्ट का कैसे होता है वो भी हम आपको बता देते हैं चलते चलते। लिखा हुआ है क्या तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, यानी कि इसको सिंपल ये मान लो कि नहीं है ही नहीं, तो सिंपल से हम कैसे बनाएंगे, आर, ठीक है, आर बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आर, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, क्यों लिखा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग मैंने आर लिखा हुआ है यू, ठीक है, आज यू, ठीक है, नॉट सब्जेक्ट, एक सी बात नॉट लगा दो आप लोग, आर यू नॉट, और इसके लिए लगा दो अ, ठीक है, स्टूडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इंग्लिश को सीख लिया है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हुआ, खत्म हुआ मेरे प्यारे बच्चा। अगर आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मैनी मैनी थैंक्स आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपने आप ही के लिए चैनल बनाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें धड़ल्ले से अपने यार दोस्तों में, फैमिली में, है ना, हर किसी को ये चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें लाजवाब बेहतरीन तरीके से इंग्लिश और मैथ को पढ़ाने जा रहा हूँ दमदार। तो उससे आप सभी से विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते रहें अपने ग्रुप्स में, और सब्सक्राइब कराते रहें अपने फ्रेंड्स से। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल गाइस। आज के लिए फिर मतलब इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास होती है उसमें, ठीक है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पहुँचा देंगे इस पर, यानी कि 500 तक की हो जाएगी 2-3 दिन में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।